वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 22 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट है द हिंदू के न्यूज़पेपर में, और हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी जो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि पढ़नी है। पहला है द्रौपदी मुर्मू इज़ एनडीए पिक अपोजिशन पार्टीज, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनको शायद बीजेपी जो है वो ट्राइबल लीडर है वो उनको एज अ प्रेसिडेंट के रूप में अपने तरफ से चूज़ करे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नाम हो गया अभी इस समय याद रखने के लिए। ठीक है, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसमें है रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आपको पता है कि बीजेपी को क्या कहा जाता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। एंड द पोजीशन हैज़ डिक्लेयर देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई। ठीक है, तो उनका जो कैंडिडेट है और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो जुलाई में बात की जा रही है कि जुलाई में होगा। और इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो प्राइमरली जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने नॉमिनेट किया है फॉर्मर जो कि झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है उनको, जो कि हेल्स फ्रॉम उड़ीसा, वो उड़ीसा से आती हैं। उनको फर्स्ट ट्राइबल वुमेन ऐसी रहेंगी जिनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा इंडिया का। ठीक है, तो ये बात की जा रही है। अभी वो झारखंड गवर्नर और वो कहाँ से आती हैं? उड़ीसा से, और ट्राइबल कम्युनिटी की है, और वो फर्स्ट वुमेन ट्राइबल ऐसी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन रहेगी जो कि प्रेसिडेंट बनेगी। ठीक है, अपोजिशन ने डिक्लेयर किया है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा एज इट्स कैंडिडेट। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाई लेवल मीटिंग बताइए तो ये चीज़ बता दी। इसमें है नंबर गेम, ऑल आइज ऑन जेडीयू एंड नीतीश कुमार। तो मतलब सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो बस ये इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें हैं कि द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो नया फेस है हो सकती हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। दूसरा देख लीजिए, एलजी अलाउिंग प्रोब विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, सिसोदिया। ठीक है, तो डिप्टी सीएम एक्यूज बीजेपी ऑफ ट्राइंग टू स्टॉल डेवलपमेंट वर्क, तिवारी सेज ही इज हाइडिंग। तो ये एज अ आप ये जान लो कि जो एलजी है, बताया जा रहा है कि एलजी का प्रूव होगा विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ऐसा सिसोदिया बोल रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम है। कहाँ के? ये डिप्टी सीएम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सिसोदिया, जो कि दिल्ली के हैं। और उन्होंने बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना है परमिटेड प्रोब इनटू एलिगेशन ऑफ रेगुलेटरी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमिशन फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। तो ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है, कि बिना दिल्ली गवर्नमेंट से पूछे ये चीज़ हुआ। तो ये ऐसे कि ये न्यूज़ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको बस वैसे जानकारी के लिए मैंने बता दी। आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, योगा बिकमिंग, ठीक है, बेसिस फॉर ग्लोबल कॉरपोरेशन, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि योगा क्या बन जा रहा है? योगा बन जा रहा है एक बेसिस फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। डिस्क्राइबिंग, अभी इसमें देख लीजिए, मास डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट वर हेल्ड एट 75 आइकॉनिक लोकेशन अक्रॉस इंडिया। 75 आइकॉनिक लोकेशंस पे कराया गया योगा का प्रोग्राम। ठीक है, मास लेवल पे। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है डिस्क्राइबिंग इंटरनेशनल योगा एज अ ग्लोबल फेस्टिवल। ठीक है, इसको एज अ ग्लोबल फेस्टिवल बताया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दैट की योगिक एनर्जी इज़ गिविंग डायरेक्शन टू ग्लोबल हेल्थ, और जो योगिक एनर्जी है वो क्या कर रही है? डायरेक्शन दे रही है ग्लोबल हेल्थ को। ठीक है, योगिक एनर्जी विच हैज़ बीन नर्चर्ड फॉर द सेंचुरीज बाय स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ इंडिया लाइक मैसूरू इज़ टुडे गिविंग डायरेक्शन टू ग्लोबल हेल्थ। वो बता रहे हैं कि मैसूरू जो है वो अभी एक मैसूरू अभी क्या कर रही है? मतलब एक दे रही है डायरेक्शन ग्लोबल हेल्थ के लिए। ठीक है, हेल्थ को बढ़ाने के लिए, अच्छी इम्प्रूव हेल्थ करने के लिए। मिस्टर मोदी जी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस करते हुए गैदरिंग को 8th इंटरनेशनल योगा डे। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ आपके सामने कि ये कौन सा योगा डे था?
8th इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, इवेंट एट मैसूरू इन कर्नाटका, ठीक है, विच ही लेड ऑन द ट्यूसडे। तो ये 8th इंटरनेशनल योगा डे है, ये याद रखना है। अमृत स्पिरिट पॉइंटिंग आउट दैट द इंडिया वॉज सेलिब्रेटिंग योगा डे एट द टाइम व्हेन द कंट्री वॉज सेलिब्रेटिंग इज 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बात की जा रही है कि ये योगा तब सेलिब्रेट किया जा रहा है, देख लीजिए, जबकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल आज़ादी का, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस टाइम पे हमने अपना सेलिब्रेट किया योगा डे भी, जो कि 8th इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, जो कि मैसूरू में हेल्ड हुआ अभी। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दी जो कि हमें जानना है। सेवरल यूनियन मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए हैं इंटरनेशनल योगा डे पे, सेलिब्रेट किया। 75 हिस्टोरिकल साइट हुई अक्रॉस कंट्री यहाँ जहाँ पे मनाया गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है उन्होंने ज्वाइन किया सेलिब्रेशन को। स्टेट ऑफ यूनिटी गुजरात केवाड़िया में, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे है गुजरात में, ठीक है। आइकॉनिक मैसूरू पैलेस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एस्टिमेट ऑफ 15,000 पीपल हैड गैदर्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। अब विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडियन हायर जुडिशरी, ये पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये एडिटोरियल वाले में, ठीक है, ठीक है, तो ये हमें पढ़ लेना है। विश लिस्ट फॉर 1 सेकेंड जी, तो हमें ये पढ़ लेना है विश लिस्ट फॉर द रिफॉर्म इन इंडियाज़ हायर जुडिशरी को लेके यहाँ पे बात चल रही है, ये हमें पढ़ना है। इस टाइम इंडिया प्लान अ हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर AI एथिक्स, ठीक है, ये भी पढ़ना है। इसमें है यूनेस्को ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन एथिक्स ऑफ AI कैन गाइड गवर्नमेंट एंड कंपनीज अलाइक, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो यूनेस्को का ग्लोबल एग्रीमेंट है, ठीक है, एथिक्स ऑफ AI को वो गाइड करेगा गवर्नमेंट और कंपनीज को, ठीक है, ये हो गया। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर प्रेसिडेंट इन आवर लाइव्स देन एवर फ्रॉम द प्रिडिक्ट व्हाट वी वांट टू सी एज वी स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया टू हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न टू मैनेज पिक्चर AI इज, ठीक है, ubiquitous AI algorithms can also be partially credited for the rapidly with the वैक्सीन व डेवलपिंग टैकल कोविड-19। तो कोविड-19 और उसी तरह से गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जाएंगी, ये हो गया। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आप आ जाइए, इसमें ये पढ़ना है द टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी इन कर्नाटका। तो अब हमें देखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड बात की जा रही है, जो टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी चल रही है कहाँ पे, कर्नाटका में। इसमें है रिवीजन मेड टू कन्नड़ा टेक्स्ट बुक फ्रॉम 1 to 10 बाय द टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी हेडेड बाय रोहित चक्र तीर्था हैज ट्रिगर्ड अपोजिशन फ्रॉम वेरियस ग्रुप, ठीक है। तो 1 to 10 क्लास की जो कन्नड़ा टेक्स्ट बुक है, ठीक है, रिवीजन कमेटी ने क्या किया है, जो कि रिवीजन कमेटी हेड की जा रही है किसके द्वारा, रोहित जो है चक्र तीर्थ के द्वारा वो ट्रिगर किया गया है अपोजिशन के द्वारा वेरियस ग्रुप में, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है द रिमूवल ऑफ राइटिंग बाय वेरियस डिस्टिंग्विश्ड राइटर हैज स्पार्क प्रोटेस्ट बाय स्कॉलर एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कर्नाटका। अब इसमें बताया जा रहा है रिमूवल ऑफ राइटिंग, जो रिमूवल ऑफ राइटिंग्स है वेरियस डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स की, उसको एक स्पार्क मिल गया है, प्रोटेस्टर जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कॉलर और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका में। दे हैव अक्यूज रिवीजन कमेटी एंड गवर्नमेंट टू प्रोपोगेटिंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और ये इसमें क्या बताया जा रहा है, दे हैव अक्यूज, वो अक्यूज़ कर रहे हैं रिवीजन कमेटी को कि वो गवर्नमेंट का क्या है, कि गवर्नमेंट ऑफ प्रोपोगेटिंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर है। दलित ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स फ्रॉम द, अभी दलित ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, जो है वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी है और लीडर ऑफ वोकलिंगा कम्युनिटी है, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट टू द रिवाइज टेक्स्ट बुक, वो सब रिवाइज टेक्स्ट बुक पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमें पढ़ना है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता होगा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में जुडिशियल वैलिडिटी, ठीक है, जुडिशियल वैलिडिटी ऑफ तारिक हसन मोड ऑफ डाइवोर्स, जुडिशियल वैलिडिटी है, वैलिडिटी ऑफ तारिक हसन मोड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमें, चलिए हम देख लेते हैं पहले कि समरी में क्या दिया हुआ है। इसमें है अ पिटिशनर फाइल
बाई बेनजीर हिना, ठीक है, एक पिटिशनर है, ठीक है, पिटीशन फाइल किया गया है बेनजीर हिना के द्वारा। गाजियाबाद बेस्ड ये वुमेन है, ठीक है, सीक्स टू मेक प्रिस्क्राइब्ड इस्लामिक वे ऑफ डाइवोर्स तारिक हसन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक पिटीशन फाइल की गई है, एक लेडी है, एक वुमेन है बेनजीर हिना, उनके द्वारा, जो कि गाजियाबाद बेस्ड हैं, ठीक है, वहाँ रहती हैं। उन्होंने ये बोला है, प्रिस्क्राइब किया है कि जो इस्लामिक वे ऑफ डाइवोर्स है तारिक हसन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है, ठीक है, वायलेटिव है या ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, 15 को, 21 को एंड 25 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं पे मेंशन करना। और हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था वो मैं करने वाली हूँ मंथ के लास्ट में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आज इस महीने में क्या 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 इम्पॉर्टेंट रहा है, तो वो मैं कब करने वाली हूँ, जस्ट आफ्टर मंथ एंड में नहीं करूँगी। पहले मैं एक कोचिंग की, किसी भी कोचिंग की एक करंट अफेयर मैगज़ीन लूँगी, वहाँ पढ़ूँगी, जो चीज़ उसमें नहीं मेंशन रहेगी फिर मैं उसको स्टिकी नोट पे करके आपको बताऊँगी कि आपको कैसे करना है। इन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, अ मैन प्रोनाउंस मल्टीपल डाइवोर्स इन वन गो। आपको पता है ट्रिपल तलाक में क्या होता था कि डाइवोर्स दे दिया जाता था, ठीक है। मैन प्रोनाउंसेस मल्टीपल डाइवोर्स, मतलब 3 बार तलाक 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 बोलने पे होता था ट्रिपल तलाक, ठीक है। इट हैज़ नो, और भी गाइडलाइंस होंगी। अब इसमें मुझे जैसे ये है ट्रिपल तलाक होता था कि बोला जाता था कि 3 बार तलाक देने का कोई प्रोसीजर है, उसके अंडर ये आता है। तो इट हैज़ नो स्कोप फॉर रिकन्सिलिएशंस एंड ऑफन एंड अ मैरिज इंस्टेंटली, ठीक है। तो अनलाइक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ठीक है, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता था, तारिक हसन इज प्रोनाउंस विद अ गैप ऑफ लीस्ट 1 मंथ और 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। पर जो तारिक हसन होता है उसमें वो बता रही हैं, ठीक है, कि गैप होता है लीस्ट 1 मंथ ऑफ, एटलीस्ट 1 मंथ और 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तारिक हसन एंजॉय लीगल वैलिडिटी इन ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम कंट्रीज़। तो ऐसा बताया जा रहा है कि तारिक हसन जो है उसकी लीगल वैलिडिटी है ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ में, वाइल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैंड इन मेनी मुस्लिम कंट्रीज़। पर जो ट्रिपल तलाक है वो जो है वो बहुत जगह बैन किया गया है मुस्लिम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, ईरान एंड मलेशिया। पर जो तारिक हसन है वो मोस्टली ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में मतलब होता है ज़रूर। तो ये चीज़ था, पिटीशन फाइल किया गया, आप देखिए क्या होता है, ठीक है, आगे पता चलेगा। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। तो मैं आपको फिर से नए वीडियो के साथ मिलूँगी, ठीक है। अभी इसमें देख लीजिए जो मैंने आपको न्यूज़ बताया था, द्रौपदी मुर्मू टिक्ड ऑल बॉक्सेस फॉर द बीजेपी, ठीक है, वुमेन आदिवासी एंड फॉर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो है कि वो नया फेस है प्रेसिडेंट के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, द अब्सर्डिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। 1 मिनट। इसमें बताया जा रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टेंट टू कॉम्बैट द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, ये इविल ऑफ जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होता है उसको हटाने के लिए होता है। मेन पर्पज़ इसका होता है प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। द लॉ स्टेटेड दैट एनी एमपी, ठीक है, एनी एमपी और एमएलए वुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द ऑफिस इफ दे वोटेड ऑन द मोशन कंट्रेरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय देयर पार्टी। तो उसको क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर वो वोट करता है किसी भी मोशन कॉन्ट्रेरी होती है जो डायरेक्शन इशूड बाय उनकी पार्टी की। This means that anyone from the party have majority in the legislation is unable to hold the government to account, ठीक है। तो और इसमें क्या बताया जाए, जो ऑल लेजिस्लेटर होते हैं विल
देन हैव अ रेडी एक्सप्लेनेशन फॉर देयर वोटिंग बिहेवियर, उनके पास रेडी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि वो अपने वोटिंग बिहेवियर को बता सके। दे हैव टू फॉलो द पार्टीज डायरेक्शन, और उनको पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। दिस निगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ देम हैविंग टू जस्टिफाई द पोजीशन ऑन द वेरियस इशू द पीपल्स हु इलेक्टेड देम एज अ होस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपने न्यूज़ सुबह से आप देख रहे होंगे, तो महाराष्ट्र को लेके चल ही रहा है, या इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है, देख लीजिए। In the light of event unfolding in the Maharashtra with the Uddhav Thackeray government facing internal existence from the block of 22 MLA led by the Eknath Shinde, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया है, फेस किया है इंटरनल डिसेंट, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ 22 MLA जो कि लीड किया जाता था, यानी कि लीड किया जाता था एकनाथ शिंदे के द्वारा, द एंटी डिफेक्शन लॉ अगेन केम इनटू द स्पॉटलाइट, फिर से एंटी डिफेक्शन स्पॉटलाइट में आ गया है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, जो मेंस होने वाला है अभी होगा जो, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिर से महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ की कंडीशन बनती दिख रही है। इन दिस आर्टिकल डेटेड February 26, 2021 मिस्टर माधवन ने एक्सप्लेन किया हाउ द लॉ इज, ठीक है, एंटीथेटिकल टू द रिप्रेजेंटेटिव पर्पस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि अभी फिर से ये मुद्दे में आ गया एंटी डिफेक्शन महाराष्ट्र में, आप देख ही रहे हैं। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता है जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।